हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे स्पेशली नीट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 3 की। आपको याद ही होगा कि लास्ट दो वीडियो से हम लोगों ने कई सारे एमसीक्यूज पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट किए हुए हैं। रेडी? तो चलो भाई पार्ट नंबर 3 को हम लोग शुरुआत करते हैं। You can read the question. Okay. See, here you are given one equation of charge density distribution. आप लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है, फॉर अ सॉलिड स्फीयर। चलिए ये इक्वेशन सॉलिड स्फीयर के लिए है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या लिखते हैं? रो। उसकी रेडियस, टोटल रेडियस है कैपिटल आर, और उसके पास टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू फॉर अ पॉइंट पी। चलिए अब ये पॉइंट पी कहाँ पे है वो हमें डिसाइड करना है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई इनसाइड द स्फीयर है, ऑन द स्फीयर है, या तो आउटसाइड द स्फीयर है। ओके, द पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर, यू कैन सी। रेडी? एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा? कैक क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को टोटल चार्ज क्यू बताया गया है, लेकिन आप भी जानते हो भाई कि अंदर के किसी पॉइंट पे, मतलब कि स्मॉल r1 डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे चार्ज टोटल क्यू जितना था उतना तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, वो जो r1 डिस्टेंस है उसके अंदर कितना चार्ज कवर हो रहा है उसे हम लोग फाइंड करेंगे। फिर हम लोग कैक क्यू बाय आर स्क्वायर वाला इक्वेशन अप्लाई करेंगे। रेडी? तो ये होगा हमारा प्लानिंग। चलिए तो हम लोग अगर शुरुआत करें तो सिंपल सी बात है, चार्ज डेंसिटी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है ना, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्फीयर। स्फीयर के लिए कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इक्वेशन क्या है बताइए बताइए। क्यू वाला इक्वेशन आएगा डी क्यू बाय डी वी, या तो आप लोग लिख सकते हो क्यू बाई डी वी। ठीक है, चलिए हम लोग डी क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे बिकॉज वी वांट टू फाइंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द डिस्टेंस r1। डी वी सामने क्यों हो जाएगा? यू विल गेट रो इंटू डी वी। ओके, चलिए आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा कैपिटल क्यू। हाँ, यहाँ पे हम लोग बता देंगे क्यू डैश, बिकॉज यू ऑलरेडी नो यहाँ पे टोटल चार्ज पूरे स्फीयर में होगा। हम लोग तो r1 डिस्टेंस में जितना स्फीयर कवर हो रहा है उसकी बात करने जा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या नाम बता देंगे सभी को? क्यू डैश। ओके, चलो यहाँ पे रो आपको कितना दिया गया है बताइए? इन इंटीग्रेशन रो आपको ऑलरेडी दिया गया है, देखो पी ऑफ आर के फॉर्म में, क्यू अपॉन कैपिटल क्यू अपॉन पाई r⁴ इंटू आर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ डीवी की, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ डीवी। चलिए भाई 11, 12 हर एक जगह पे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं, वॉल्यूम मतलब आपको याद ही होगा कि एरिया इंटू डिस्टेंस लिखते हैं कि नहीं? वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, कितना r1 डिस्टेंस में उसका सरफेस एरिया कवर होगा और इंटू डी आर। ठीक है, चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट डाल दें तो सेंटर पे कितनी लिमिट होगी मेरे भाई? 0 होगी। यू कैन सी हियर r1 फ्रॉम द सेंटर। सेंटर मतलब कितना होगा डिस्टेंस? 0 से लेके r1 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए? सो क्यू डैश इज इक्वल टू, चलिए कैपिटल क्यू पाई r⁴, ये कॉमन निकल जाएगा। कैपिटल क्यू अपॉन पाई r⁴ कॉमन निकल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर r1। ओके, एक स्मॉल r बचेगा, ध्यान रखना। और हाँ, इट इज स्फीयर के लिए सरफेस एरिया कितना होगा बताइए? 4πr² होगा। वेर स्मॉल r इज वेरिएबल। ठीक है, स्मॉल r क्या है? सेंटर से लेके कोई भी एक डिस्टेंस है जिसे आप लोग वेरी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई? 4πr²। उसके बाजू में क्या आएगा? dr, मतलब हम लोग dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं। कौन सी चीज़ का भाई? तो सेंटर से लेके डिस्टेंस का। ओके, सो क्यू डैश इज इक्वल टू, चलिए आप लोग समझ गए होंगे भाई। यहाँ से फिर से पाई कट हो जाएगा, आपको मिलेगा फाइनली 4Q
पाई पाई कट, ओके 4Q/R⁴, ठीक है। अब पीछे क्या बचेगा, 0 से लेके R1, R/R², यू कैन सी R3। तो फाइनली आप लोग क्या करोगे भाई, R³ का इंटीग्रेशन निकालोगे, 4Q/R⁴, कैपिटल R⁴। चलिए R⁴ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा, वो पावर नीचे आ जाएगा। ओके, सो R⁴ अपॉन क्या आएगा 4, 0 से लेके R1 तक। चलिए इसकी लिमिट हम लोग अप्लाई करते हैं, 4Q। अब ध्यान रखना भाई, 4Q, ये तो 4 कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लेते हैं, क्या होगा 4R⁴। चलिए, और दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। R की जगह पे हम लोग पुट करेंगे R1, जो हमें बताया गया है कि R1 तक लेना है, और एक बार R की जगह के आप लोग अप्लाई करोगे 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनली Q' = 4 कट हो जाएगा, आपको मिलेगा Q इंटू स्मॉल R1⁴, वेयर स्मॉल R1 इज वेरिएबल एंड अपॉन R⁴। चलिए ये मिल गया आपको फाइनली टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन R1 डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कितने डिस्टेंस पे होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो R1 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। चलिए क्या इक्वेशन का बताइए, कि Q' लिखेंगे बिकॉज R1 पे Q' जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, KQ/R²। चलिए यहाँ पे R1 डिस्टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग R1²। ओके, चलिए K = कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने अभी जस्ट फाइंड किया कैपिटल Q इंटू R1⁴, जिसे हम लोग पुट करेंगे इंटू R⁴ इंटू, अभी क्या बाकी है ध्यान रखिए, ये स्टेप बाकी है नीचे की, और R1⁴ मतलब R1²। ओके, सो E = E/R1। चलो फाइनली क्या होगा बताइए, यहाँ पे R1² कट हो जाएगा, ऊपर की ओर बचेगा Q इंटू R1² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R⁴। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, आप लोग K भी लिख सकते हो, KQ/R⁴ इंटू R1², ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे आप लोग, C, Q/R1² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R⁴, यस। तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा यहाँ पे C, दैट यू कैन सी। रेडी, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट MCQ की बात करें। सो रीड द क्वेश्चन। हाँ, 2 metallic spheres of radius 1 centimeter and 3 centimeter are given. So here you will write R1, here you will write R2, are given charges। चलो दोनों के चार्जेस दिए हुए हैं, जिसे हम लोग बता देंगे भाई Q1 and Q2, okay, respectively। If these are connected by conducting wire, see we are connecting them with conducting wire, it is the charging method, third charging method, right, charging by conduction। द फाइनल चार्ज ऑन द, आप लोगों को फाइनल चार्ज फाइंड करना है, लेकिन ऑन बिगर स्फीयर। बिगर स्फीयर मतलब जिसका रेडियस क्या होगा भाई 3 सेंटीमीटर होगा, उस स्फीयर पे आप लोगों को फाइनल चार्ज फाइंड करना है आफ्टर कनेक्टिंग देम। चलिए मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, ये भी सम आप लोग 2-3 तरह से कर सकते हो, लेकिन सबसे ईजी क्या रहेगा, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वही याद कीजिए। बिगर स्फीयर को हम लोग बता देंगे भाई फाइनल चार्ज आपको फाइंड करना है ना, इसका चार्ज हम लोग बता देंगे Q2। चलिए याद कीजिए क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। कैपिटल Q क्या था याद है ना, मैंने लिख के बताया था, टोटल चार्ज होगा, वो भूलना मत, टोटल मतलब Q1 + Q2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, आप लोग 2 के लिए फाइंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे R2 मीन्स रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर अपॉन R1 + R2। चलिए भाई Q मतलब कितना होगा, मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ, एक स्टेप भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप लोग जब भी पढ़ो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि Q हम लोगों ने कहाँ से निकाला हुआ है,
ठीक है। चलिए कितना होगा बताइए। सो Q2 इज इक्वल टू, हाँ Q1 कितना दिया गया है, सी -1 इंटू 10⁻² प्लस Q2 कितना दिया गया है 5 इंटू 10⁻²। रेडी, ये तो हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए देर लगेगी, बाकी 1 मिनट का भी सम नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा सोल्व करने में। चलिए भाई R2 कितना है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका रीज़न है बिकॉज ऊपर भी 10⁻² और नीचे भी 10⁻² जो कॉमन निकलेगा वो ऑलरेडी कट ही हो जाएगा। ओके, R1 प्लस R2 कितना होगा 1 + 3, ठीक है। सो Q2 इज इक्वल, चलिए 10⁻² कॉमन निकलेगा, 5 - 1 कितना होगा 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पे कितना होगा भाई 3/4। रेडी, चलिए आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, 4 कट हो जाएगा, फाइनली आपको आंसर मिलेगा Q2 इज इक्वल टू 4 कट 3 इंटू 10⁻² कूलम। रेडी, तो ये आपको काम आ गया हमारा शॉर्टकट। ओके, तो आप लोग कौन सा आंसर सिलेक्ट करोगे 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻², यस, ऑप्शन नंबर बी। रेडी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडी, चलो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। Read the question. 2 point charge is 10⁻⁷ coulomb and -10⁻⁷ coulomb. That you can see here 10⁻² plus 10⁻⁷ coulomb -10⁻⁷ coulomb. यहाँ पे A और B पे दिया गया है। हाँ, इन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 सेमी। That already you can see here 20 सेंटीमीटर। चलिए कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। आप लोगों को C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम A एंड B। मतलब ये भी कितना दिया गया है मेरे भाई 20 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 20 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका जो पूरा ट्राइंगल होगा वो क्या बन जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या फाइंड करना है, आई विल रिपीट, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C बाय पॉइंट A एंड B। चलिए अब क्या होगा बताइए, हम लोगों ने क्या बात की थी, आप लोग क्या करोगे इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज गैस करोगे, और टेस्ट चार्ज बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा गैस करेंगे भाई, पॉजिटिव वाला। चलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो ये पॉजिटिव उसे क्या करेगा भाई, धक्का मारेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा भाई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द चार्ज केप्ट ऑन पॉइंट A। चलिए ये माइनस है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा टेस्ट चार्ज, तो उसे क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे क्या आएगा, E ऑफ B नीचे की ओर आएगा, और आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालना होगा आप लोगों को, इक्विवेलेंट। चलिए ये 60 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में आपको कितना एंगल मिलेगा, ओके 120 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, ओके चलो अब आपको याद ही होगा भाई, हम लोगों ने कितनी बार रिवाइज किया हुआ है कि 120 एंगल आएगा तो आपको उसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, जितना ये वेक्टर होगा उतना ही मिलेगा। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फास्ट एक बार लिख डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का चार्जेस सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, E ऑफ A और E ऑफ B इज इक्वल टू E, वो तो सेम ही रहेगा। चलिए इसका रिजल्ट हम लोग निकालते हैं, जिससे नाम बता देंगे E ऑफ B, E ऑफ AB कितना होगा बताइए, स्क्वायर प्लस 2E इंटू E इंटू कोस 120 एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम S² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। रेडी, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का डिस्टेंस इस C पॉइंट से सेम है, इसलिए दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। चलिए कितना होगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2² प्लस 2² कोस 120 कितना होगा, -1/2, 2 कट हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, 2² सिर्फ क्या बचेगा, -E² इज इक्वल टू √E²। तो जो मैंने आपको बताया था वही हुआ ना भाई,
कि और ई ऑफ ए बी, ए और बी की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ई के जितना। ठीक है, तो ये तो हम लोग हर बार इसलिए रिपीट करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई ऐसा ही होता है, फिर एग्जाम में आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलिए 120 एंगल बन रहा है, तो आप लोग समझ जाओगे कि भाई वहाँ पे ई ऑफ ए या तो ई ऑफ बी की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी। हाँ, लेकिन ये मैं हर बार क्यों लिखवा रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे आपका ध्यान रहे कि यहाँ पे वैल्यूज सेम है। अगर इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज अगर सेम ना हो तो आप लोगों को मेरे भाई एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए आपका ध्यान खींचने के लिए कि भाई इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर वैल्यू सेम दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ना दी जाए तो आपको कंपलसरी एक सॉल्यूशन करना होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, इक्वेशन क्या होगा हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलिए के कितना होगा 9 इंटू 10⁹। ठीक है, ए के लिए फाइंड करो, बी के लिए करो, क्यू कितना होगा 10⁻⁻7। 10⁻⁷। यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लिखना है मेरे भाई, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट निकाला है वो ई ऑफ ए और ई ऑफ बी की जो डायरेक्शन थी वो प्लस और माइनस के मुताबिक लेके ही निकाला है, इसमें सब ऑलरेडी कवर हो गया। ओके, चलिए डिस्टेंस कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 20 इंटू 10⁻², ये मीटर में कन्वर्ट होगा ना, फिर उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो फाइनली आपको मिलेगा ई ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9। चलिए यहाँ पे क्या होगा बताइए, 9 - 7 10⁻²। ओके, अपॉन कितना होगा बताइए, ये 0 में यहाँ से कट कर दूंगा, 2⁻² कितना होगा 4, बाजू में एक 0 कट हो गया, इसलिए कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻1 इंटू 2 कितना होगा 10⁻⁻²। चलिए यहाँ से हो गए 4 2 ज़ा 8, सी 4 2 ज़ा 8, बाजू में एक बचेगा, अगेन 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, एंड 4 5 ज़ा 20, 2.25 -2 पावर ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। चलिए फाइंड कीजिए ऑप्शन 2.25 इंटू 10⁻4। यस, यहाँ पे है, देख लो यहाँ पे 2.2 के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, 2 पॉइंट ही दिए गए हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर वोल्ट पर मीटर, या तो आप लोग न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सी ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एन अल्फा पार्टिकल, यू आर गिवन अल्फा पार्टिकल विथ मास 6.4 इंटू 10⁻⁻27। चलिए मास दिया गया है, उसका चार्ज दिया गया है Q, रेडी, चार्ज Q इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आपको नेक्स्ट दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू, रेडी, यहाँ पे Q इज इक्वल टू, यहाँ पे मास इज इक्वल टू, चलिए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट फाइनली द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पाथ। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया गया है व्हेन इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया गया है भाई 0। आप लोगों को इसका वेलोसिटी फाइंड करना है। चलिए कौन सा कॉन्सेप्ट है याद कीजिए, हम लोगों ने थ्योरी में करवाया था ना ट्रेजेक्टरी के लिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रेस्ट में रखा जाए और अगर वो v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका ट्रेजेक्टरी कितना होगा। वहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है, हर एक का इक्वेशन फाइंड किया था, वो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। चलिए तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे मेरे भाई, F इज इक्वल टू क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यहाँ से आप लोग ए को सब्जेक्ट बनाओगे, क्या होगा क्यू ई बाय एम। चलिए यहाँ से आपको एक्सलेरेशन मिल जाएगा। हाँ, क्यू कितना है बताइए, क्यू होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1.6 इंटू 10⁻5 अपॉन मास कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है,
चलो भाई कितना होगा बताइए, 3.2 टू ज़ा 6.4, यहाँ पे नीचे 2 आएगा एंड 2 से यहाँ पे कट करोगे 2 8 ज़ा 16, 0.8 आएगा। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाइनली आपको मिलेगा 0.8। चलो पावर कट करते हैं, 27 ऊपर की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 माइनस 19 कितना बचेगा 8, यस 8 प्लस 5 10⁻13। चलिए ये मिल गया आपको फाइनली इसका एक्सलेरेशन, ठीक है। एक्सलेरेशन मिल जाएगा तो हम लोग आगे कुछ फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट एक्सलेरेशन का इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन ऐसा इक्वेशन आप लोगों को लगाना है जहाँ पे डिस्टेंस आ जाए लेकिन टाइम ना हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में कोई बात नहीं कही गई। तो चलो ऐसा कौन सा इक्वेशन है 3 इक्वेशन में से जहाँ पे टाइम नहीं आएगा, तो एक ही इक्वेशन है, कौन सा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ad, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ad। चलिए v² आपको फाइंड करना है, u कितना होगा 0, बिकॉज इनिशियली द चार्ज इज एट रेस्ट, ओके। सो 2 into acceleration we had just found 0.8 into 10⁻13, 0.8 into 10⁻13 into the distance is already given, yes, d is equal to 2 into 10⁻², 2 into 10⁻², so v² is equal to 2 to the 4, 2 to the 4, 4 8 the 32, so you will get 0.16, okay, sorry, yes, 3.2, ready, 2 to the 4, 4 8 the 32, 3.2 into 10⁻², पावर आप लोग कट करोगे आएगा, यस 10⁻11। सो नेक्स्ट स्टेप v² इज इक्वल टू एक पावर आप लोग यहाँ से निकाल दोगे, आपको मिलेगा 32 into 10⁻10। चलिए v² इज इक्वल टू 32 मतलब कितना होगा 16 into 2 होगा into 10⁻²। चलिए फाइनली रूट निकालिए, 16 का रूट कितना होगा 4, यहाँ पे √2 आएगा, 10⁻10 होगा तो पावर हाफ हो जाएगा ना भाई, रूट निकालोगे तो पावर में क्या होगा वो हाफ होगा। चलिए मिल गया आपको फाइनल आंसर, रेडी, 4√2 into 10⁻5 मीटर पर सेकंड। चलिए कहाँ पे आएगा ऑप्शन, यस 4√2 into 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। रेडी, नेक्स्ट MCQ, यस यू कैन सी इट इज आस्क्ड इन जी एडवांस 2014। चलिए एकदम इजी MCQ है, जी एडवांस में पूछा गया है, ठीक है। और थियोरेटिकल MCQ है, इसलिए हमारे लिए भी IMP है ना, नीट के लिए भी ये थियोरेटिकल MCQ है। तीनों का कंसेप्ट हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखा हुआ है, आपकी थ्योरी में आप लोग वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 स्फीयर्स के लिए 3 चार्जेस दिए गए हैं। फर्स्ट स्फीयर के लिए Q चार्ज दिया गया है, जो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, सी। दूसरे स्फीयर के लिए 2Q चार्ज दिया गया है, बस 2 ही मिनट में समझ जाएगा, समझने में देर लगेगी, फिर 2 मिनट का काम भी नहीं है, बहुत मस्त समय है। 4Q, चलो यहाँ पे दिया गया है 4Q चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 डायरेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर्स 1 2 3 ऑफ रेडियस r/2। चलो फर्स्ट का रेडियस आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है r/2, रेडी। दूसरे का रेडियस दिया गया है r, वो ध्यान में रखना, और तीसरे का रेडियस दिया गया है 2r, r एंड 2r, ठीक है, वो ध्यान रखना, रेडियस दिया गया है एज शोन इन फिगर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट P, चलो आपको P पॉइंट पे फोकस करना है, वहाँ पे एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर 1। चलो अब आप लोगों को P पॉइंट का अलग अलग स्फीयर के लिए डिस्टेंस दिया गया है, तो आप लोगों को E1 E2 E3 के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अब आपका फोकस क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए, 3 चीज़ों पे। कौन सी, यहाँ पे इसका चार्ज Q है, यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे इसका खुद का रेडियस r/2 है, यहाँ पे r है, यहाँ पे 2r है, और यहाँ पे P का गिवन डिस्टेंस कितना है, आउटसाइड द स्फीयर है, यहाँ पे ऑन द स्फीयर है, और यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर है। चलिए याद कीजिए, हम लोगों ने गाउस लॉ की 4th एप्लीकेशन में पढ़ा था कि इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर, पूरा डेरिवेशन हम लोगों ने किया हुआ है कि उसका इक्वेशन क्या होगा। वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो थ्योरी कितना काम का है, जो हम लोग पूरा डिराइव कर रहे थे, ठीक है, कि आपको जी एडवांस तक काम आ जाता है। आप लोगों को तो नीट देना है, नीट के अंदर तो इतना
मैथमेटिकल पूछा भी नहीं जाएगा, यहाँ पे तो मैथमेटिकल एज वेल एज थोड़ा थियोरेटिकल एमसीक्यू भी है, तो आप लोगों के लिए तो आईएमपी है, ठीक है, ये नहीं तो इसके टाइप का कोई भी कंसेप्ट पूछा जा सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो याद कीजिए ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द सरफेस के लिए हमें इक्वेशन क्या मिल रहा था, kq/r² मिल रहा था। याद कीजिए, जो हमें सेल में मिल रहा था वही हमें स्फीयर में मिल रहा था। कहाँ पे, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, दोनों में हमें इक्वेशन मिल रहा था kq/r²। सोच लीजिए। और इनसाइड कौन सा इक्वेशन था, आप लोग अपनी नोट में चेक कर लीजिए, ठीक है। इनसाइड कौन सा इक्वेशन था, kq/r³ kq/r³ इंटू स्मॉल r, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, kq/r³ इंटू स्मॉल r। चलिए तो हम लोग अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर स्फीयर 1। फॉर स्फीयर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के सी के क्यू। यहां पे ध्यान रखना भाई, क्यू कितना है, स्मॉल कैपिटल क्यू बस सेम ही है, अपॉन r², kq/r², ठीक है। यहां पे डिस्टेंस कितना दिया गया है, कैपिटल R, यहां पे क्या आएगा भाई, kq/r²। रेडी, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर स्फीयर 2। तो दूसरे स्फीयर के लिए क्या आएगा भाई, आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड के लिए भी सेम ही इक्वेशन रहेगा। रेडी, kq/, हाँ इसके लिए चार्ज कितना होगा भाई, हाँ ये पॉइंट P भले ही, एक मिनट ध्यान रखना, ये पॉइंट P भले ही उसके आउटसाइड है, याद कीजिए, लेकिन इसका जो चार्ज मिलेगा भाई वो कितना होगा, जितना उसकी सरफेस पे या तो उसके सेंटर पे होगा, ठीक है, तो याद रखना। तो दोनों में आप लोगों को इक्वेशन क्या मिल रहा था, kq/r², ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बताइए, k इंटू क्यू की जगह पे क्या आएगा मेरे भाई, 2q आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे भाई, r² होगा। ओके, 2kq/r², ठीक है। चलिए लास्ट में खास ध्यान रखना, फॉर स्फीयर 3। चलो तीसरे स्फीयर के लिए क्या होगा, ध्यान रखना, यहां पे आपको इक्वेशन सबसे पहले याद होना चाहिए, E3 = क्या होगा, kq' इंटू स्मॉल r, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P वेयर यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए k, हाँ q' कितना है यहाँ पे, 4q जितना है ना, 4q। ओके चलो रेडियस कितना है, हाँ अब ध्यान रखना, यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, 2r के जितना है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 2r क्यूब, ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग खास। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा, kq/s, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है भाई, r जितना, तो स्मॉल r कितना आएगा, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, यस यहाँ पे मिलेगा आपको स्मॉल r। रेडी, चलो तो स्मॉल r इक्वल कितना मिला आपको, कैपिटल R मिला, हाँ यहाँ पे आप लोग पुट करोगे कैपिटल R। चलिए फाइनली आपको मिलेगा 4kq इंटू कैपिटल R अपॉन, चलिए क्यूब निकाले क्या होगा, 2⁵, 8r³, 4 2 8, आपको मिलेगा kq, एक r कट हो जाएगा, 4 2 8, एक r कट हो जाएगा, kq/2r²। रेडी, ये मिल गया आपको फाइनली आंसर। चलिए E3, हाँ तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, सबसे यहाँ पे आप लोगों को लेस देन ग्रेटर देन में बताना है ना, यस, हाँ सबसे लेस देन क्या होगा बताइए, डिनोमीटर में यहाँ पे 2 आ रहा है ना, ओके, स्फीयर 3, तो E3 सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा कौन है बताइए, यस स्फीयर 1 E3 से, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, 2kq वाला, 2kq/r² मतलब E2 होगा। चलिए E3, E1, E2, E3 लेस देन में आएगा, यस E3 सबसे, E2 उससे ज़्यादा, और सबसे E2 एंड E1। चलिए यहाँ से कौन सा होगा देखियो, E2, E1, E3, यस यहाँ पे हो जाएगा,
इसे मैं थोड़ा रिअरेंज कर देता हूँ। चलिए सबसे उल्टा कर देते हैं, E2 सबसे बड़ा है ना, आपको समझने में इसी रहेगा, उससे कम E1 है और सबसे कम क्या है इसी। अब आपको समझने में या तो कंपेयर करने में इजी रहेगा, ठीक है। चलिए E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3, E2 E1 E3, चलिए मिल गया आपको आंसर। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रेडी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। रीड द क्वेश्चन। यस, electron is initially at rest. Initially the electron is at rest, so its initial velocity will be 0. And it falls. चलिए याद कीजिए, मैंने आपको फ्री फॉलिंग वाला कंसेप्ट स्पेशली थ्योरी में अलग से करवाया था, याद कीजिए, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे काम आएगा। वेयर इट विल कवर द डिस्टेंस d, चलो ये डी जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब 1.5 सेंटीमीटर जितना इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम टेकन, कि वो इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा, रेडी टू फॉल दिस डिस्टेंस इज। चलो आपको हर एक कंसेप्ट इसका बताए क्या होगा, याद कीजिए, F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू QE, सो एक्सलेशन A कितना आएगा QE/m, रेडी। चलो अब आप लोगों को टाइम फाइंड करना है। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहां पे एक्सलेशन आएगा, टाइम आएगा और डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है। ये एक ही इक्वेशन है। चलो v² माइनस u² वाला लगाओगे तो वहाँ पे t नहीं आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस AT वाला लगाओगे तो वहाँ पे डिस्टेंस नहीं आएगा। तीन में से एक ही इक्वेशन है जहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और एक्सलेरेशन आ रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे इनिशियली द चार्ज इज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका 0 होगा। d इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 0 प्लस हाफ a कितना है, अभी हम लोगों ने फाइंड किया ऊपर QE/m, यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू को पुट कर देंगे, इनटू आएगा t²। चलिए हम लोगों को t फाइंड करना है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ से 2m कहाँ पे जाएगा, सामने की ओर, आपको मिलेगा 2dm, रेडी, 2dm अपॉन QE कहाँ पे आएगा, नीचे की ओर, यहाँ पे आपको मिलेगा t², रेडी, Q × E, सो 2। चलो डिस्टेंस कितना दिया गया है बताइए, 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 1.5 × 10⁻²। चलिए यहाँ पे आपको मास दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, चलो तो उसका मास आप लोग डायरेक्टली ले लोगे ना, कितना होगा 9.1 × 10⁻31। यस, उसका चार्ज कितना होगा भाई 1.6 × 10⁻19, ओके। एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 2 × 10⁴, सी 2 × 10⁴, रेडी, कंप्लीट, ओके। इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग, t², सो t² इज इक्वल टू, चलो भाई खास ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा। और हम लोग अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक डेटा थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, देखो, और हर एक का पावर भी बहुत अलग है। सो आप लोग राउंड अप करोगे तो आपको कैलसी मतलब कि कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी यहाँ से क्लियर दिख रहा है 2 कट हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.5 का 1.6 के साथ कट कर रहे हैं, ठीक है। पीछे 9.1 बचेगा, उसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ 9, समझ गए, ओके। चलो क्या होगा बताइए, -19 + 4 कितना होगा, -15 होगा, -15 ऊपर जाएगा कितना होगा, 15 - 2 13 होगा, 13 आप लोग 31 में से माइनस कीजिए, कितना होगा 10⁻18, हाँ 10⁻−18, यस। चलिए रूट निकालिए, क्या होगा 9 का रूट 3, और पावर में रूट निकालोगे तो पावर क्या होता है भाई, हाफ हो जाता है, -9 सेकंड। चलिए ये मिल गया आपको आंसर, 3 × 10⁻9 सेकंड। चलो ऑप्शन फाइंड कीजिए, कहाँ पे बताइए बताइए। चलिए यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है कि 10⁻9 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। 2.9 मतलब राउंड अप करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसे राउंड अप करोगे तो 3 मिल जाएगा ना, ये हो गया आपका आंसर, रेडी, देख लो।
आंसर डी। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। ये एमसीक्यू भी ऑलरेडी यू कैन सी, हाँ जी के अंदर पूछा गया है। बहुत ही आईएमपी कंसेप्ट है, एकदम इजी एमसीक्यू है। इसका पूरा कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई एमसीक्यू इस टाइप का एमसीक्यू काम का है। एनसीईआरटी में भी एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। चलिए कौन सा एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ, इसे ऑयल ड्रॉप वाला एमसीक्यू बोलते हैं। कौन सा? ऑयल ड्रॉप वाला, ठीक है। इस टाइप का एमसीक्यू आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों में काम आएगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके चलिए, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। हाँ, उससे इस तरह से बताया गया कि वो नीचे फॉल होने से आप लोग प्रिवेंट कर रहे हो, मतलब उसे रोक रहे हो। तो कब नीचे फॉल होने से रुकेगा बताइए? जब उसके ऊपर जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा उतना ही अगर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगे तो वो ऑयल ड्रॉप क्या होगा भाई, नीचे जाने से बच जाएगा। शांति से सोच लीजिए आप लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया है 100 वोल्ट पर मीटर का। यू कैन सी हियर यू आर प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज 100 वोल्ट पर मीटर इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज, चलिए यहाँ पे आप लोगों को मास दिया गया है 1.6 × 10⁻³ ग्राम। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सी एंड जी इज ऑलरेडी ऑल्सो गिवन। रेडी? चलिए भाई, यहाँ पे फॉलिंग की बात हो रही है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन और सब चरण से पाएगा। चलिए यहाँ पे अगेन क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए की जगह पे आप लोग लिख सकते हो mg इज इक्वल टू क्यू ई। चलो यहाँ से हम लोग सबसे पहले Q निकाल लेंगे, फिर हम लोग Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, एन ई। तो आप लोगों को n मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू एन ई। रेडी? E इज ऑलरेडी गिवन, n नहीं है, n तो फाइंड करना, और Q भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग Q फाइंड करेंगे, फिर यहाँ से n फाइंड करेंगे। चलो आप लोग Q को सब्जेक्ट बनाओगे भाई, Q को, तो क्या होगा mg/e। चलिए मास इज ऑलरेडी गिवन 1.6 × 10⁻³ 1.6 × 10⁻³ ग्राम। इसका किलोग्राम कितना होगा, 10⁻³ अगेन लिखना होगा ना किलोग्राम के लिए, यहाँ पे मेरे भाई ग्राम में दिया गया है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन ऑलरेडी 100 वोल्ट पर मीटर अपॉन क्यू का सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ध्यान रखना। कैपिटल ई कहाँ पे है, यस 100 वोल्ट पर मीटर। चलिए भाई, हाँ यहाँ से जी 100 नहीं 10 आएगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, ठीक है, इसलिए वो क्या आएगा 100 आएगा। ओके चलो क्या होगा बताइए, यहाँ से एक जीरो कट होगा, एक और जीरो बचेगा, ठीक है। 10⁻6 यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये डिवाइड बाय 10 है, इसलिए मिस्टेक मत करना। 10⁻6 डिवाइड बाय 10 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10⁻7 आएगा। 1.6 × 10⁻7 ये मिल गया आपको टोटल चार्ज Q, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, बाजू की ओर नेक्स्ट इक्वेशन। चलो Q में मिल गया, Q इज इक्वल टू एन ई, सो n इज इक्वल टू Q/E, ठीक है। चलो Q कितना मिला हमें, 1.6 × 10⁻7 1.6 × 10⁻7 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻19। चलिए मिल गया आपको फाइनल आंसर 1.6 का 10⁻19 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 19 - 7 कितना होगा, 10⁻12, मतलब 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑयल ड्रॉप के अंदर होंगे। चलिए कहाँ पे आएगा आंसर बताइए, 19 - 7 10⁻12, यस यहाँ पे आंसर हमारा छुपा हुआ है, देखो 5th ऑप्शन के अंदर, ठीक है, 5th ऑप्शन के अंदर है। चलिए ये एमसीक्यू ऑलरेडी जी में भी पूछा गया है, मस्त एमसीक्यू है, आईएमपी एमसीक्यू है, ध्यान रखना। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर बात करें, यस charges for Q, small q, capital Q are placed along x-axis at position x is equal to 0, x is equal to L/2, it is not 1/2, L/2 and x is equal to L respectively. Find the value of small q. You have to find out the value of
स्मॉल क्यू सो दैट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज जीरो। योर हिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिटल क्यू पे जीरो हो रहा है वैसा बताया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका ओरिजिन होगा। चलिए x इज इक्वल टू जीरो, क्लियर लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू जीरो पे कौन सा चार्ज रखा गया है, रिस्पेक्टिवली 4q जितना। l/2 डिस्टेंस पे कितना रखा गया है, एट x इज इक्वल टू l/2 मतलब कितना होगा मेरे भाई, इस तरह से होगा ना। यहाँ पे चार्ज रखा गया है स्मॉल q जो आप लोगों को फाइंड करना है, ओके। एंड कैपिटल L, तो मेरे भाई यहाँ से स्मॉल l होगा, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, फिर से l/2 ही होगा, ओके। वहाँ पे कितना चार्ज पुट किया गया है, कैपिटल Q, ठीक है। आप लोगों को हिंट कौन सा बताया गया है भाई, कि कैपिटल Q पे फोर्स, ध्यान रखना फील्ड की बात नहीं हो रही, फोर्स जीरो होगा, तो आप लोग Q को फाइंड करिए, उसे ढूंढ निकालिए। चलो स्मॉल q फाइंड करना है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बता दूंगा A, यहाँ पे मैं बता दूंगा भाई B और C। फाइनली हमें C पॉइंट पे टोटल फोर्स जीरो दिया गया है, ठीक है। चलो क्या होगा, ऑन पॉइंट C, अब मैं क्या लिखूंगा भाई, फोर्स ऑन C बाई A प्लस फोर्स ऑन C बाई B, ये दोनों का फोर्स C पे मिला के कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। कैपिटल Q वाले चार्ज पे 4q और स्मॉल q दोनों का मिला के फोर्स कितना हो रहा है, जीरो। इसे किस तरह से बोलेंगे, द फोर्स ऑन A बाई C इज जीरो, द फोर्स ऑन B, द फोर्स बाई B ऑन C, उसका एडिशन क्या होगा, टोटल जीरो होगा। चलिए एकदम आसान हो गया, कूलम्स लॉ अप्लाई कीजिए। क्या होगा भाई, के हम लोग C और A के बीच में बात करें तो उसके लिए Q कितना आएगा, 4q, तो क्या होगा के Q 4q। अब ध्यान रखना यहाँ पे Q1 Q2, वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स में Q1 Q2 दोनों आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हाँ, C से लेके A तक डिस्टेंस कितना है, L, क्या आएगा L² प्लस अगेन K। चलो अब बात हो रही है C और B के बीच में, C और B, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, ओके। वहाँ पे उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, L/2, रेडी, L/2 होल स्क्वायर, ओके। ये दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, ध्यान रखना भाई, 4kq² अपॉन L² प्लस, चलिए यहाँ पे क्या होगा, L² बाई 4, 4 कहाँ पर जाएगा, ऊपर की ओर, यहाँ पे मिलेगा 4k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन L² इक्वल 0। चलिए क्या करेंगे, ध्यान रखना भाई, इसे सामने क्यों जाने देंगे, क्या होगा, 4 स्मॉल k q² अपॉन L² इज इक्वल टू माइनस 4k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन L²। चलिए भाई L² कट हो जाएगा, C 4 कट हो जाएगा, k कट हो जाएगा, यहाँ से एक q कट हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल Q बचेगा, यहाँ पे स्मॉल q बचेगा। तो आपको मिल गया फाइनल आंसर कि आपका q क्या होगा, ओके। स्मॉल q का सब्जेक्ट बनाना है ना मेरे भाई, कोई बात नहीं, क्या आंसर आएगा, q इज इक्वल टू -q, ओके। योर आंसर विल बी हियर, ऑप्शन नंबर डी। चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रेडी। ओके, नेक्स्ट MCQ की बात करें, लास्ट MCQ आज के इस हमारे वीडियो का, बहुत मस्त MCQ है, ध्यान रखना, ओके। चलो figures below show regular hexagons with charges at the vertices. In which of the following cases electric field at the center is not zero? ध्यान रखना, कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा वो बताना है, ठीक है। हम लोग हर एक को फाइंड करेंगे, आंसर मिल जाए फिर भी हर एक को, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, मैं लाइन बाय लाइन एक एक का सोल्व के बता रहा हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यू कैन सी। चलिए हो जाओ तैयार,
सबसे पहले इसकी बात करें सेंटर की, तो मेरे भाई क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉट फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब Q/2। हर बार मैंने बताया गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहाँ पे फाइंड करना है वहाँ पे आप लोग मन में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज गेस कर लो, लिखना नहीं है, सिर्फ गेस करना है, पॉजिटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली ये Q इसे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फील्ड लगाएगा, कितना बताइए, इतना, यू कैन सी। सेम ये Q क्या करेगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ही है ना, इसे ऊपर की ओर धक्का मारेगा कि नहीं, तो मतलब इसका फील्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और दोनों का चार्ज सेम ही है मेरे भाई, तो सेम ही फील्ड रहेगा। चलो अब सेम ये इससे धक्का मारेगा ऊपर की ओर, यू कैन सी इस तरह से, ये ऊपर वाला इसे धक्का मारेगा नीचे की ओर, ठीक है, ये इसे धक्का मारेगा लेफ्ट साइड की ओर, ओके, ये इसे धक्का मारेगा राइट साइड की ओर। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या हो रहा है, आमने सामने हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। मतलब चलो इस केस के अंदर तो आप लोगों को सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे सिग्मा E 0 मिल रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा है। चलो बाजू में बात करते हैं क्या होता है, ध्यान रखना अब क्या होगा। चलो यहां पे सेंटर में क्या होगा बताइए, यस, मैंने क्या बताया, जहां पे फाइंड करना है वहां पे आप लोग मन में एक टेस्ट चार्ज गैस कीजिए, कौन सा, पॉजिटिव वाला। चलो यहां पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो ये Q पॉजिटिव है ना, तो ये क्या करके इसे धक्का मारेगा, कहां पे आएगा, इसका वैल्यू नीचे की ओर आएगा, Q है इसलिए इसका फील्ड कितना आएगा बताइए, E जितना आएगा। ओके, ये -Q है, हाँ -Q, यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव गैस करोगे तो ये -Q इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो सेम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे भाई कहाँ पे होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका E+E टोटल कितना हो जाएगा, याद रखना 2E हो जाएगा। चलो दो चार्जेस कंप्लीट कर दिए, अब इसकी बात करते हैं, इस Q का यहाँ पे फील्ड कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इस Q का फील्ड कहाँ पे होगा, सामने की ओर। चलो तो इसका तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों भाई, बिकॉज ये कैपिटल मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला दोनों को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। चलो तो कोई टेंशन नहीं बचा। अब बात करते हैं यहाँ पे सी, ये Q क्या करेगा, इसके इस तरफ धक्का मारेगा, और ये -Q इसे अपनी ओर खींचेगा। चलो दोनों का क्या होगा, E आएगा, ओके, ठीक है। चलो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे इसका फिगर बाजू में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही देखो, ओके। चलो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ऊपर यहाँ पे एग्जैक्टली कितना आएगा, इस पॉइंट पे बताइए, इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 2E, इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताइए, E+E 2E, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा। अब कॉमन सेंस लगाइए भाई कि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर टोटल आप लोग 6 उसके डिवाइड करोगे, उसे पार्ट करोगे, एक पार्ट कितने एंगल का होगा, 60 डिग्री का, एक 60 का होगा, तो मेरे भाई ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, टोटल इनके बीच में कितना एंगल होगा, 120। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि 120 एंगल होगा, तो याद कीजिए हमने आज भी उसे सोल्व किया था एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, 2E² + 2E² + 2E इंटू 2E इंटू cos 120 आप लोग करोगे, और फाइनली आपको वही आंसर मिलेगा जो वेक्टर होगा, कितना, 2E जितना। तो इसका मेरे भाई रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट फील्ड आएगा 2E जितना, जो 0 नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है, मतलब कि आपको फाइनली आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 2। हम लोग आगे चेक कर रहे हैं यहाँ, ये हर एक कंसेप्ट मतलब हर एक MCQ 4 में सोल्व करवा रहा हूँ, तो आपके 4 MCQ बनेंगे, ध्यान रखना। ये मिल गया आपको आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं, चलो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो थर्ड फिगर हम लोग सोल्व करते हैं, क्या होता है, चलिए आपको आंसर मिल गया है, हाँ यहाँ पे ये है आपका आंसर, ठीक है। कि कौन सी जगह पे फील्ड 0 नहीं है वो आपको फाइंड करना था। चलिए अब इसकी बात करते हैं, वाह भाई वाह। चलो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना,
हाँ, यहाँ पे बीच के अंदर बीच में ये 2q से ऊपर की ओर धक्का मारेगा, यहाँ पे कितना होगा 2e। ये 2q से नीचे की ओर धक्का मारेगा, 2q होने की वजह से यहाँ पे 2e होगा। दोनों क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, चलो इसका टेंशन तो गया। ये स्मॉल q से इस और धक्का मारेगा e, ये q इसको और धक्का मारेगा e। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। 2q, ये 2q ऊपर की ओर धक्का मारेगा, इसका फील्ड होगा 2e। ये 2q नीचे की ओर धक्का मारेगा, इसका फील्ड होगा 2e। ये दोनों भी सेम होने की वजह से एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है। ठीक है, तो लास्ट बात करते हैं, चलो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ध्यान रखना, ये काम का कंसेप्ट है। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ध्यान रखना, ये 2q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2e जितना। सही है, और इस q की वजह से ऊपर की ओर धक्का मारेगा ना, फील्ड कितना होगा, e होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए, 2e माइनस e, दोनों ऑपोजिट है ना, e, और इस डायरेक्शन में आएगा ना e। याद रखना इसका रिजल्टेंट e आएगा, मैं बाजू में सोल्व करके बताऊंगा। चलिए सेम, ये q से इस तरफ धक्का मारेगा जिसका फील्ड होगा e। ये 2q होने की वजह से इस तरफ धक्का मारेगा जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2e। ठीक है, चलो फिर से याद रखना, 2e माइनस e, इसका फाइनल मिलेगा आपको लेफ्ट साइड मिल रहा है, यहाँ याद रखना। ओके, ये 2q से ऊपर की ओर धक्का मारेगा इस तरफ, चलो इसका कितना होगा 2e। ये q से नीचे की ओर धक्का मारेगा, इसका फील्ड होगा e। चलो यहाँ पे भी क्या आएगा 2e माइनस e, लेकिन e ऊपर की ओर आएगा। इसका सिंप्लीफाइड फिगर में यहाँ पे फाइनली ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या होगा ध्यान रखना, 2e माइनस e इस पॉइंट पे। ठीक है, 2e माइनस e, यहाँ पे आपको e मिलेगा। हर एक आपको अलग अलग एमसीक्यू में काम आएगा, याद रखना भाई, e मिलेगा। ओके, 2e माइनस e एग्जैक्टली, हाँ इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा, फिर से एक e मिलेगा। अगेन 2e माइनस e इस तरफ, यू कैन सी इस तरफ भी मुझे 2e माइनस e मिलेगा, सी 2e माइनस e। ओके, चलो मेरे भाई, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया फिर से वही कंसेप्ट कि यहाँ पे 120 एंगल बनेगा। 120 एंगल होगा तो एज पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप लोग जब इसे सोल्व कीजिएगा, आपको उसका आंसर जो वेक्टर होगा उतना ही मिलेगा, मतलब e जितना मिलेगा। इसका आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा, इसका रिजल्टेंट मिलेगा आपको e जितना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये e और ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों अपनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी मेरे भाई आपको इक्विवेलेंट फील्ड कितना मिलेगा, 0। देखो, तो हर एक केस में आप लोगों को 0 मिल रहा है, बी वाले केस में नहीं मिल रहा था, इसलिए वो आपका क्या था आंसर। चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने फिर से कुछ अलग अलग कंसेप्ट के और IMP MCQs को सोल्व किए। सेम हम लोग नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट नंबर 4 में कुछ और नए MCQs के साथ मिलेंगे। यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आप लोग MCQs सोल्व करते रहना, कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग भेज सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।